सो हरे राम दोस्तों, वेलकम टू अवर चैनल। दिस इज अनमोल एंड आई विल टीच यू दिस क्वेश्चन। सो वो भी वेरी वेरी इजी तरीके से। तो फर्स्ट चैप्टर का रियल नंबर से हमारा ये वाला क्वेश्चन उठ के आता है और बोर्ड एग्जाम में भी इसको कई बार पूछा भी गया है। तो चलो भाई इस क्वेश्चन को भी निपटाते हैं। सॉल्यूशन इसका देखते हैं कैसा होगा। इफ़ देखो, सबसे पहली चीज़ क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ा जाए, ठीक है। तो क्वेश्चन को पढ़ते हैं ध्यान से। इफ़ टू नम पॉजिटिव इंटीजर, मतलब पहली चीज़ देखो, जो इंटीजर है वो पॉजिटिव है, मतलब नेगेटिव वाले को तो भूल ही जाओ, नेगेटिव वाले को तो भूल ही जाओ, ठीक है। इफ़ टू पॉजिटिव इंटीजर पी एंड क्यू, मतलब भाई हमें नहीं पता कि वो इंटीजर कौन है, तो हमने उसको पी मान लिया और एक को हमने क्यू मान लिया। कैन बी एक्सप्रेस्ड एज दिस एंड दिस। पी को हम ये लिख सकते हैं, क्यू को हम ये लिख सकते हैं, इसका मतलब ये है। पी को ये लिख सकते हैं, इसको ये लिख सकते हैं। और दे रखी ए और बी बीइंग प्राइम नंबर्स देन एलसीएम ऑफ पी क्यू। अब देखो, हम ए और यानी हम पी को ए बी स्क्वायर लिख सकते हैं, क्यू को ए स्क्वायर भी लिख सकते हैं। और ए और बी प्राइम नंबर्स हैं, मतलब भैया इसके फैक्टर ही तो होंगे पी के। ये पी को यही तो लिख सकते हैं। अब एक चीज़ देखो, जैसे फोर है ना, फोर को हम टू इंटू टू लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। मल्टीप्लिकेशन है कि नहीं, है टू का लिख सकते हैं। और टू भी प्राइम नंबर है, ये भी प्राइम नंबर है। तो मतलब क्या है, ये टू और टू इसके फैक्टर ही तो हुए। तो सेम एज विद दिस, ए और बी प्राइम नंबर हैं, और अगर इसको ये भी लिख सकते हैं, है ना, और ये प्राइम नंबर्स भी हैं और इसके फैक्टर भी होंगे, यानी यानी ये प्राइम नंबर भी हैं, इसको हम ये लिख सकते हैं। तो मतलब ये इसके फैक्टर भी होंगे, होंगे नहीं होंगे, अवश्य होंगे। तो चलो भाई, चलो बस बहुत हो गया, सड़ा दिया पूरा का पूरा बोर्ड मैंने, ठीक है। चलो भाई अब इसको करते हैं सॉल्व। एलसीएम फाइंड करना है। एलसीएम बहुत इजी है ये वैसे भी। ए को हम क्या लिख, पी को हम क्या लिख सकते हैं, ए बी स्क्वायर। क्यू को हम क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर भी लिख सकते हैं। एलसीएम के लिए भैया थोड़ी सी बुद्धि लगाना। एलसीएम के लिए हाईएस्ट पावर ऑफ एलिमेंट लेते हैं हम। क्या लेते हैं, हाईएस्ट पावर ऑफ एलिमेंट। यहाँ पे एलिमेंट का मतलब ये है, ये एक नंबर है, इसका मतलब ये इंटीजर है। ए की सबसे हाईएस्ट पावर कौन सी है, टू। तो हम एलसीएम जो होगा पहले होगा ए स्क्वायर। बी की हाईएस्ट पावर क्या है भाई, सॉरी भाई, बी की हाईएस्ट पावर क्या है, बी का होल स्क्वायर, यानी बी स्क्वायर। बस बस भैया बस, भाई यही आंसर है, यही आंसर है। ए स्क्वायर बी स्क्वायर इज द एलसीएम ऑफ पी एंड क्यू। ये दिख रहा है, ये पी क्यू, ये इसका एलसीएम ये है, ये हाईएस्ट पावर ऑफ एलिमेंट लेते हैं, ठीक है।